अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं कमेज़बान अब्दुल गफ्फार। हमेशा की तरह सैटरडे के शो में हम बात करेंगे गुजरे हुए हफ्ते और आने वाले हफ्ते। और आने वाला हफ्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़ शुरू हो रही है और जो गुजरा हुआ हफ्ता है उसमें सब ये फैसले हुए। तो वेरी एक्साइटिंग वीक अहेड वो पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया का टूर हमेशा मुश्किल रहता है, ख़ास तौर पर वनडे और टेस्ट फॉर्मेट। T20 में पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी अच्छा है, पाकिस्तान के बाद टीम भी अच्छी है, लेकिन क्या वनडे में पाकिस्तान की टीम कुछ करके दिखा सकेगी, इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान के लिए जो वे फॉरवर्ड है, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी तक पाकिस्तान ने जो मैचेस खेलने हैं, तो क्या हम अच्छी टीम की तश्कील कर पाएंगे। और फिर जो तजर्बात हम शायद कर सकते हैं, जो कि नए कप्तान हैं, नए हेड कोच हैं, नई सिलेक्शन कमेटी है, तो शायद एक नया कॉम्बिनेशन भी क्या नज़र आएगा। और प्रोग्राम में हम आने वाली वनडे सीरीज़ के हवाले से कुछ तफसीली बातचीत करेंगे और बनती भी है, चूँकि कुछ पता नहीं है कि कौन कहाँ खेलेगा और गेस वर्क है, चूँकि नए हेड कोच हैं, इंटरिम जैसे गिलिस्पी, मोहम्मद रिजवान आए हैं, असद शफीक भी वहाँ मौजूद हैं, जो कि अब सिलेक्शन कमेटी की भी यहाँ अमल दखल है। इसको तफसीली डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब, उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इसी तरह हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान और गुलाम मुर्तज़ा भी मौजूद है। शुरुआत करते हैं शाहिद हाशमी भाई आपसे। शाहिद भाई, यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा आप तो मौजूद रहे, आपने हिस्ट्री का अप एंड डाउन देखा, बहुत बुरी शिकस्त भी देखी, आप उस वक्त मीडिया बॉक्स में मौजूद थे, और फिर पाकिस्तान का ग्रैंड कमबैक भी देखा। तो वेरी रिलीव्ड पाकिस्तान कि हम जीत कर गए हैं और इसीलिए हमारे हौसले बुलंद हो गए। लेकिन फिर वही एक ट्रेडमार्क पाकिस्तान क्रिकेट, यानी कि फ़खर जमान वाला मामला आ गया, गैरी कस्टन वाला एक कंट्रोवर्सी आ गई। बट हमेशा की तरह ऑस्ट्रेलिया टूर रिगार्डलेस ऑफ ऑल दिस विल बी वेरी टफ। जाहिर है बहुत चैलेंजिंग है, और टेस्ट मैच का जीतना और वनडे की टीम जाना, मेरा ख्याल है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जी जी। मोरल कॉन्फिडेंस तो यकीनन बहुत से प्लेयरों का बुलंद होगा कि टेस्ट सीरीज जीते, लेकिन टेस्ट सीरीज बिल्कुल मुख्तलिफ है, ऑस्ट्रेलिया का टूर बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक बड़ी कहावत है कि ऑस्ट्रेलिया का टूर जो है वो प्लेयर्स की बॉडी और माइंड के ऊपर बहुत असरअंदाज होता है। ग्रेम स्वान बीच एशेस के सीरीज छोड़ के चले गए, रिटायरमेंट ले ली। जोनाथन ट्रॉट बीच एशेस सीरीज में मिचेल जॉनसन की तबाहकुन बॉलिंग का सामना ना करते हुए मसाइल का शिकार हुए दिमागी, और वो भी क्रिकेट छोड़कर चले गए। तो बहुत टैक्सिंग होता है ऑस्ट्रेलिया का टूर, और पाकिस्तान की टीम जो सेलेक्ट होकर गई है वो काफी नातजुर्बेकार है। पहले ही मैच में आपको कम से कम 4 डेब्यू नजर आएंगे, तो उसी से आप अंदाजा लगा लें। और ऑस्ट्रेलिया बड़ी रूथलेस टीम है, वो किसी को नहीं छोड़ते। उनके वनडे, उन्होंने पूरा वनडे स्क्वाड अनाउंस किया है, जिसमें उनके चारों मेन बॉलर हैं, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और एडम जैम्पा, जो रेगुलरली उनके लिए वनडे क्रिकेट खेलते हैं। उसके अलावा भी उनके पास बैकअप में बड़े अच्छे बॉलर्स हैं। तो वनडे सीरीज तो इतनी आसान नहीं होगी। और अगर कोई लोग सोच रहे हैं कि बहुत चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां इस सीरीज से मिल जाएंगी, तो मैं तो नहीं मानता कि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों से पहले आपने अपने मेन खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया। सिर्फ 4 महीने रहते हैं और आपने अपने मेन खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया। बिल्कुल आपने शायद भी ठीक कहा। जोनाथन ट्रॉट, वो मिचेल जॉनसन का स्पेल तो बार बार यूट्यूब पे जाके देखने को दिल करता है। जब आपको बहुत पीक क्रिकेट देखनी हो और आपकी मोटिवेशन डाउन हो ज़िंदगी में, तो वो मिचेल जॉनसन का स्पेल तो वैसे ही मूड को लिफ्ट कर देता है। शायद भाई, जो फ़खर जमान का मामला है, डेफिनेटली उसमें अब ट्विस्ट भी आ रहे हैं कि शायद अब उनको क्लियरेंस मिल जाएगा, लेकिन तब तक ऑस्ट्रेलिया का टूर निकल चुका होगा। जिम्बाब्वे में शायद उनकी इतनी ज़रूरत नहीं होगी। बट कि फ़खर जमान के बगैर स्पेशली, वैसे तो हमें एक प्लेयर पे बात नहीं करनी चाहिए, ट्रेविस हेड भी नहीं होंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फिर भी मजबूत है। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम ODI और T20 टीम का खदोखाल देखें शायद भाई, तो क्लियरली नज़र आता है जैसे मॉडर्न डे अप्रोच, एक्स फैक्टर और वो जो गेम चेंजर खिलाड़ी हैं उनकी कमी है, और जो कुछ है भी वो बहुत इनएक्सपीरियंस हैं। देखिए, बड़े बोल्ड डिसीजन लिए, काफी नए लड़के लिए। एक तो 4 सीरीज में 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर गए, सुफियान मुकीम, फैसल अकरम और अरफात मिनाज। इनमें से कम सुफियान मुकीम वनडे सीरीज में नहीं है ऑस्ट्रेलिया की, तो अगर दोनों में से कोई एक तो खेलेगा पाकिस्तान से। इसने अरफात मिनाज से 3 एशियन गेम्स में T20 खेले, वनडे नहीं खेला। तो अभी आपके 3-4 खिलाड़ी तो पहले वनडे में डेब्यू ही कर रहे होंगे। तो आपकी 4 महीने पहले चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये तजर्बा मेरे हिसाब से तो इतना अच्छा नहीं है। और मोहम्मद रिजवान उस दिन जो मीडिया इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने कहा हम इन 3-4 महीने में ट्राई करके अपनी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 11 डिसाइड करेंगे। तो अगर 4 महीने पहले आप किसी भी मेजर इवेंट से अपनी 11 ट्राई कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है चैंपियंस ट्रॉफी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी आपसे ज़रूर शायद भी बात करनी कि पहले गुलाम मुर्तज़ा के पास मैं जाता हूँ। गुलाम मुर्तज़ा, लाहौर में आप बैठे हैं और फ़खर जमान के हवाले से बड़ी चीज़ें आती रही और पूरा एक कंट्रोवर्सी बनी, उनकी फ़िटनेस टेस्ट का मामला हो, चाहे उनकी ट्वीट का मामला हो। लेकिन इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं,
सुना है कि अब राह हमवार हो रही है, लेकिन वही बात है जैसे मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का टूर गुजर चुका होगा। शाहिद भाई की बात में बिल्कुल दम है कि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो मेन टीम खेलनी चाहिए थी उसके बजाय हम तजर्बात पे गए हैं। बट फ़खर ज़मान की क्या साउथ अफ्रीका सीरीज में वापसी के इम्कान बढ़ गए हैं? जी, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कुछ लचक दिखाई जा रही है। गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्टांस था फ़खर ज़मान के मुतल्लिक, वो बहुत हार्ड था। तो अभी कुछ लग रहा है कि शायद उन्हें थोड़ी नरमी उनके साथ बरती जाएगी और उनका कमबैक हो जाएगा। लेकिन ये बात शाहिद हाशमी साहब की बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी करनी है और तैयारी के सिलसिले में हमें अपनी टीम अब बिल्डिंग की तरफ नहीं जाना, हमें वो प्लेयर्स खिलाने कि जिन्हें हमने चैंपियन ट्रॉफी में खिलाना है। और ऊपर से इतनी यंग टीम अगर ऑस्ट्रेलिया में हम भेजेंगे तो वहाँ की कंडीशन से हम आहंग ही नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले तो यंगस्टर को अपनी कंडीशंस में अगर बैटर खेलते तो पाकिस्तान में उनको खिलाना चाहिए या एशिया में खिलाना चाहिए। अगर फास्ट बॉलर खेलते हैं तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया में ज़रूर खिलाते, लेकिन स्पिनर्स आप लेके गए जिनको आपने खिलाना है और वो ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलेंगे, तो इसलिए उनका भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा नीचे जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की होम कंडीशन में या एशियन कंडीशन में स्पिनर्स के डेब्यू करवाने चाहिए। और पाकिस्तान, जहां तक आपने साउथ अफ्रीका की बात की, साउथ अफ्रीका सीरीज़ में हो सकता है कि फ़खर ज़मान को उससे पहले ही रिलीफ मिल जाए और उन्हें जिम्बाब्वे टूर के लिए भी शायद सेलेक्ट कर। मुझे लगता है गुलाम मुर्तज़ा शायद आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में क्या होगा, तो फिर जिम्बाब्वे में हमें सबकी ज़रूरत ना पड़ जाए। तो ये मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ आना चाहिए। लेकिन उस्मान, अगर मैं आपके पास आदाद शुमार आपने निकाले थे, 70 मैच पाकिस्तान वनडे हारा हुआ है, सिर्फ 34 जीता हुआ। T20 में सूरत हाल बेहतर, हमने 12 जीते हुए 11 हारे हुए हैं। ट्रेविस हेड के ना होने से और फिर मिचेल मार्श हैं, आप समझते बहुत फ़र्क पड़ेगा? या जो उनकी, जैसे शाहिद भाई ने कहा कि इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग, फिर उनके पास बिल्कुल क्लासिकल वनडे बैट्समैन है, लबोशेन, स्टीव स्मिथ, लंबा खेलते हैं, बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलते हैं। पाकिस्तान बॉलिंग का इम्तिहान होगा, चूंकि शाहीन नसीम वापस तो आए हैं, लेकिन ये भी अंडर प्रेशर होंगे कि अब आप पॉइंट प्रूव करना है ना, आपको ड्रॉप किया गया था टेस्ट सीरीज से। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है, लेकिन वो हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रिवायत है कि पाकिस्तान हमेशा से उसी अंदाज से खेलती है जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में, जहाँ पाकिस्तान की रिवायत है कि अब जो हमारे स्टैट्स हमारे सामने किस तरीके से कोई खास पाकिस्तान की कारकर्दगी नहीं है। और खास तौर पर ये वो नई टीम है कि हमने लास्ट वनडे कब खेला था और उसके बाद इतने अरसे बाद खेल रहे हैं। और यहाँ से अब देख लें कि चैंपियंस ट्रॉफी वही 4 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, 3-4 महीने बाद रिजवान पहली दफ़ा कैप्टनसी करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। सलमान अली आगा पाकिस्तान के वाइस कैप्टन है। तो क्या ये नई टीम, यंग टीम जो है, ऑस्ट्रेलिया को अपसेट कर सकती है या ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हरा सकती है? अब चाहे उनके, आप कहने कि उनके मेन प्लेयर्स नहीं होंगे ऑस्ट्रेलिया के भी, लेकिन वहाँ के मेन प्लेयर्स के साथ ये पाकिस्तान टीम का इम्तिहान होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम किस तरीके से खेलती है, किस तरीके से परफॉर्म करती है। क्या रिजवान अपने आप को बताओ, जिस तरह उन्होंने डोमेस्टिक पे अपने कप्तानी को मनवाया है, PSL में अपनी कप्तानी को मनवाया, जिस तरीके से उनको बताया जा रहा है कि एक अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं, क्या मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक अच्छा ऑप्शन या अपना अच्छा आगाज़ कर सकते हैं? इस अपनी पहला असाइनमेंट जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, ये भी एक बड़ा इम्तिहान होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम किस तरीके से परफॉर्म करती है या मोहम्मद रिजवान इस टीम को किस तरीके से लेकर चलते हैं? जैसे वसीम अकरम ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में एक भी मैच जीत जाए तो बड़ी बात होगी। पुरान में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। पुरान में खुशामदीद जनाब। अब बात करें पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वनडे और T20 सीरीज़ के हवाले से। रिजवान के होते हुए अगर आप देखें तो वहाँ पे जैसन गिलिस्पी, एक तो ये खिचड़ी समझ नहीं आ रही कि जैसन गिलिस्पी ने तो वहीं इंटरव्यू दे दिया खूबसूरत इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में, इयन वार्ड और वो बैठे हुए हैं और जो बातें उन्होंने की, मेरे ख्याल में बड़े लकी हैं कि फ़खर ज़मान का तो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी गया, फ़खर ज़मान तो टीम से भी गए, जैसन गिलिस्पी को तो डबल मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। ये है फिर पाकिस्तान क्रिकेट के रंग कि समवन लॉस समवन गेन। गैरी कर्स्टन गए तो जैसन गिलिस्पी, जिनके मुतालिक तो शायद हम सोच रहे थे पता नहीं उनका फ्यूचर क्या है, उनको डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। लेकिन क्या ये वक्ती तौर पे शायद भाई एक समझौता करना पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? और दूसरा, असद शफीक वहाँ मौजूद हैं, बड़े बगौर जायज़ा ले रहे हैं जो फुटेजेस वहाँ से आई हैं ट्रेनिंग का। सो क्या मोहम्मद रिजवान एक इंडिपेंडेंट कप्तान है या ये एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन डेवलप की गई है? देखिए, इस वक्त तो आपको कंप्रोमाइजिंग कैप्टन ही लग रहे हैं। किस तरह उन्होंने ये मान लिया कि उनकी टीम में फ़खर ज़मान नहीं होंगे, इमामुल हक नहीं होंगे, सऊद शकील नहीं होंगे, जो वनडे के प्रूवन परफॉर्मर है, वो वनडे अच्छा खेलते हुए आ रहा है। तो उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया, उन्होंने कहा चलो फ्लो जो चल रहा है उसी फ्लो के साथ चलो। गिलेस्पी ने भी यही कहा कि चलो मैंने वो साइन तो नहीं किया था इस सब चीज़ पे कि मैं सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं होगा, लेकिन चलो बी पार्ट ऑफ द फ्लो, जो फ्लो चल रहा है उसी के साथ चलो, जैसी हवा चल रही है उसी हवा की तरह चलो। आज टीम नीलसन ने भी ऑस्ट्रेलियन अखबार सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा हाँ गलत हुआ, सिलेक्शन से हटा दिया, सिलेक्शन से सैक कर दिया, लेकिन गिलेस्पी बहुत कूल आदमी है, बड़ा कंप्रोमाइजिंग आदमी है, जैसा फ्लो चल रहा है
फ्लो चलते रहो, तो चलो उसको फ्लो में वनडे की भी कोचिंग मिल गई, थोड़े से पैसे भी बढ़ जाएंगे। लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना लोकल एक कोच ढूंढना पड़ेगा। वैसे भी आपको फॉरेन कोच इतने नहीं मिलते, इसलिए कि वो लीग्स में 3 साल की लीग, साल में 3 लीग्स करते हैं, उतने पैसे कमा लेते हैं, तो अपने आप को पूरा साल कमिट नहीं करना चाहते। 2-4 कोचेस ऐसे सरपरे हैं जो चाहते हैं कि नेशनल टीम उन्हें मिल जाए, जैसे मिकी आर्थर है, वो कभी भी आ जाएंगे। और 1-2 कोच हैं जो ये सोचते कि नहीं हमें नेशनल टीम चाहिए तो वो आ जाएंगे। तो पाकिस्तान को अपना लोकल कोच ढूंढना पड़ेगा और अब ज्यादा तजर्बात ना करें। ऑस्ट्रेलिया में रिजल्ट मेरे हिसाब से तो इतने अच्छे नहीं आएंगे। हम आखिरी 16 वनडे जो खेले हैं ऑस्ट्रेलिया में, हमने सिर्फ 2 जीते हैं, एक 2005 में, एक 2017 में। 4 T20 हमने वहां खेले, 3 हारे, एक बारिश की नजर हो गया। तो ओवरऑल हमारा इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, T20 सीरीज में हम थोड़ा सा फाइट कर सकते हैं, इसलिए कि T20 की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के भी मेन बॉलर्स नहीं होंगे। ठीक है, शायद भी आपने जिक्र किया लोकल कोचेस का, तो एक तो ये समझ नहीं आ रहा कि जिम्बाब्वे सीरीज तक क्या जैसन गिलिस्पी, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है या जो मेरी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि मे भी आप कंटिन्यू करें, लेकिन दूसरी जाने मोहसिन नकवी साहब ने इशारा दिया कि हम जिम्बाब्वे सीरीज तक या उसके बाद एक नया कोच लाएंगे। आकिब जावेद सुना है रिपोर्टेडली बिल्कुल भी एग्री नहीं है कि वो कोच बने, बट हमारे यहाँ तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर आकिब जावेद को इतनी पावर्स हैं कि वो कप्तान के होते हुए सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली करा सकते हैं, टीम के अंदर, तो मे भी आगे चल के उनको कन्विंस कर लिया जाए। बट आपको लगता है कि आकिब जावेद ही जो इस पर निजात दहिंदा लग रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, आगे चल के उनको सारी पावर्स मिल जाएंगी, या जैसे लोगों ने रिपोर्ट किया कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है? देखना पड़ेगा। अब वो आकिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन साहब बात करेंगे। इस वक्त तो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में, जिस तरह उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिए और उनकी सिलेक्शन कमेटी ने उनका साथ दिया, बड़े बड़े प्लेयर्स ड्रॉप किए, तो आकिब नजर तो आ रहा है बज़ाहिर एक अच्छा कैंडिडेट। लेकिन अब अगर वो तैयार नहीं हो रहा और वो डेवलपमेंट में जाना चाहता है तो ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब अपना लोकल एक कोच ढूंढना पड़ेगा, रेड बॉल के लिए भी और वाइट बॉल के लिए भी। गिलेस्पी शायद अब इस फ्लो के साथ चल भी ना सके। सर, नजम सेठी ने एक दफ़ा कहा था कि हमारे यहाँ जो मुल्की कोचेज हैं, सियासत बड़ी हो जाती है, हम लोग आपस में जो है ना वो फिर हमारे अपने बैकेजेस होते हैं। आपको लगता है कि वैसे भारत में कामयाब हुआ तजर्बा, अब ठीक है वो न्यूजीलैंड से थोड़ा हारे ज़रूर, लेकिन ओवरऑल 3-4 सालों में उनके लोकल कोचेज ने डेवलप किया। श्रीलंका ने सनत जयसूर्या के साथ बड़ी शानदार किस्म की एक जो है टेक ऑफ किया बड़े अरसे बाद। आपको लगता है सर आकिब जावेद अगर नहीं मानते तो वाकई हमारे पास कोई ऑप्शन है भी, या जैसे नजम सेठी कहते हैं कि जी फिर गैर मुल्की कोच ही पाकिस्तान के लिए ठीक है? आप एग्री करते हैं उनसे? नहीं, अब आप मार्केट में जाए ना, एक तो आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई। आपने मिडवे 6 महीने के अंदर ही अपना एक वाइट बॉल का कोच फारिग कर दिया और क्रेडिबिलिटी बड़ा काउंट करती है। कोई भी पाकिस्तान आने के लिए कोई भी कोच तैयार नहीं होगा। और जितने भी बड़े कोचेज हैं, आपने एडम वोजेस को भी अप्रोच कर लिया, आपने शेन वॉटसन को भी अप्रोच कर लिया, आपने डैरन सैमी को भी अप्रोच कर लिया, आपने दुनिया के बड़े बड़े कोचेस को अप्रोच कर लिया, लेकिन वो 3 लीग साल की करते हैं। उन्हें 3-4 महीने आराम से सुकून से पैसे मिलते हैं, बाकी 3-4 महीने वो फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं, फिशिंग करते हैं, साइट सीइंग पे चले जाते हैं, तो छुट्टियां मनाते हैं। तो कोई भी कमिट करने के लिए अब इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरा साल के साल तैयार नहीं होगा। अगर वो तैयार होगा भी तो वो $70-80 हज़ार अगर मांगेगा तो वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो आपको पाकिस्तान से ही लोकल कोच लेना पड़ेगा। थोड़े अरसे बाद मुझे लग रहा है कि गिलेस्पी भी शायद साथ ना चल सके, तो 2 रेड बॉल का कोच भी आपको ढूंढना पड़ेगा और व्हाइट बॉल का भी। तो शायद भाई ऐसा तो नहीं, ब्रेक में जब जा रहा हूँ आपका शुक्रिया भी, ऐसा ना कि ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हो रही है तो कोच ऑस्ट्रेलिया से ही हमें वापस ना मिले, इससे पहले साउथ अफ्रीका में भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शायद भाई ने जो बातें की उस पर उस्मान से और गुलाम मुर्तज़ा से मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट की अगेन वही प्रॉब्लम कि चैंपियंस ट्रॉफी सर पे खड़ी है, चलें वो जो रेनोवेशन हो रही है वो तो अलग चीज़ है, वो तोड़ फोड़ वहाँ तो चल रही है लेकिन वो बन जाएगी। बट जो टीम में तोड़ फोड़ हो गई है, जो सिलेक्शन कमेटी में तोड़ फोड़ हुई है, क्या इसकी भी कोई बिल्डिंग तामीर कर सकेगा? क्या इसका टेंडर भी किसी को दिया गया है? बात करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब सीनियर ही होते हैं और आपने देखा कि शायद आशमी साहब ने कितनी तफसील से और बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारी सूरत हाल का जो है वो तज़किया और उसको हमारे सामने पेश कर दिया। मैं गुलाम मुर्तज़ा के पास चलता हूँ, फिर उस्मान के पास आता हूँ। गुलाम मुर्तज़ा, जैसन गिलिस्पी जब तक गैरी कस्टनवली को खबर, मैं अगेन ये बात बोल रहा हूँ कि गुलाम मुर्तज़ा उन रिपोर्टर्स में से हैं जिन्होंने सबसे पहले ये हिंट दी थी कि ये मामला होने लगा और अगले 12 घंटों में गुलाम मुर्तज़ा चीज़ कन्फर्म हुई, तो आपका वो क्रेडिट है कि आपने उस चीज़ को सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया था। लेकिन उस वक्त तक जब तक आपको भी शायद गुलाम मुर्तज़ा ये नहीं पता था कि गैरी कस्टन का मामला यहाँ तक पहुँचा, लगता था कि जैसन गिलिस्पी भी नाराज़ हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बट ये है फिर पाकिस्तान क्रिकेट, वो ऑस्ट्रेलिया में हेड कोच बन के बैठे हैं शायद इस वजह से कि वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, पाकिस्तान को कोई मिल नहीं रहा था।
बट जैसे शायद हाशमी साहब फरमा रहे हैं, जिम्बाब्वे टूर में आप समझते हैं गुलाम मुर्तज़ा क्या फिर फ्लाइट पकड़ेंगे जेसन गिलिस्पी? हमें वो जाते हुए दिखाई देंगे ऑस्ट्रेलिया की फिजाओं से बुलावायो और हरारे की तरफ, या कोई पाकिस्तान से फ्लाइट पकड़ी जाएगी? नहीं, लोकल कॉल पाकिस्तान का ही जिम्बाब्वे सीरीज़ के लिए जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस हवाले से कुछ अफराद से राब्ते में भी है और उनसे बातचीत चल रही है। अजहर अली का भी नाम आ रहा था, अजहर अली को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सिलेक्शन कमेटी के अलावा भी एक ओहदा दिया जाएगा। इसी तरह असद शफीक को भी मज़ीद ओहदा मिलने का इम्कान है और आकिब जवेद को भी बड़ा ओहदा मिल सकता है। कोच एक चीज़ कहते कलामी गुलाम मुर्तज़ा, हमारे यहाँ जो बंदा आता है, चाहे वो मिसबाउल हक आए, मतलब एहसान मानी साहब के दौर में, या कोई और बंदा आ जाए, जो एक बंदा आता है सारे ओहदे उसी को क्यों दे देते हैं? मतलब या हम बिल्कुल शेरो शक्कर वाली बात है कि सब कुछ जी आपका, या फिर खुदा हाफिज़ी से सरफराज अहमद को हमने फारिग किया, बहुत ज़्यादती हुई उनके साथ, T20 में नंबर 1 टीम थी, या अगर हम बात करें मिक्की आर्थर को जिस तरह फारिग किया, हमारे यहाँ स्विच ऑन और ऑफ है बस। जी, पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा ही है, क्रिकेट बोर्ड में कि स्विच ऑन है हमेशा, स्विच ऑफ है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो अभी कुछ अफराद आए हैं तो उनको ज़्यादा ओहदे देने के हवाले से भी बातचीत चल रही है। लोकल कोच भी किसी को हायर किया जा सकता है, सकलैन मुश्ताक का नाम आ रहा है और पाकिस्तान के दीगर जो कोचेज़ हैं उनका नाम आ रहा है। तो जिम्बाब्वे सीरीज़ के लिए पाकिस्तान का लोकल कोच ही जाएगा, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कुछ अफराद से राब्ते किए जा रहे हैं। गैरी क्रिस्टन की आपने बात की, गिलेस्पी की बात की थी कि जब उनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से गैरी क्रिस्टन के खासकर जो मामला थे वो ख़राब हुए थे, तो जेसन गिलेस्पी भी उसमें शामिल थे, क्योंकि दोनों को जब लाया गया था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंश्योर किया था कि मुकम्मल तौर पर इख्तियारात मिलेंगे, और जब उन्हें सिलेक्शन कमेटी से निकाला गया कि वो उनका वोट का हक नहीं होगा और भी कुछ मामला है, सिलेक्शन टीम बनाने में भी सिलेक्शन कमेटी को उसका फ़र्द उसमें शामिल किया गया, तो इस वजह से उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे। तो जेसन गिलेस्पी ने तो बरमला तौर पे इंटरव्यू के अंदर भी बताया था कि मैं बस मैच डे का कोच हूँ। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये देखना चाहिए कि जिसको लेके आ रहे हैं उसके साथ जो कमिटमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर पूरा उतरे, और जो कोचेज हैं तो उन्हें भी देखना चाहिए कि जो कमिटमेंट हुई है और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर उन्हें बैकफुट पे आना पड़ता है, एक स्टेप पीछे आना पड़ता है क्रिकेट की बेहतरी के लिए, तो उन्हें भी आना चाहिए। आपने बात ठीक की, लेकिन उस्मान अगर हम देखें परफॉर्मेंस का डिप भी तो आया था ना पाकिस्तान का वर्ल्ड T20 में, गैरी कर्स्टन के होते परफॉर्मेंस, इसी तरह बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का परफॉर्मेंस। लेकिन मैं मानता हूँ आपको 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में 3 महीने बाद तब्दीली नहीं करनी चाहिए। आपकी क्रिकेट टीम में प्रॉब्लम भी चल रही है, शाहीन की फॉर्म, नसीम की फॉर्म, बाबर की फॉर्म बिल्कुल नहीं है, तो गिलिस्पी और फिर जो गैरी कर्स्टन उनके लिए भी आसान नहीं था सब कुछ। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ, एक जानिब जेसन गिलिस्पी एक धुआंधार इंटरव्यू देते हैं, शायद वो अंग्रेज़ी में था इसलिए ज़्यादा उसकी कंट्रोवर्सी नहीं बनी पाकिस्तान में, और जो खैर ट्वीट तो फ़खर ज़मान का भी अंग्रेज़ी में था लेकिन उसका बड़ा फिर इशू बन गया। बट हमारे यहाँ ये है डबल स्टैंडर्ड, फ़खर ज़मान बिल्कुल सीन से आउट, टीम को ज़रूरत है उनकी बट वो टीम में नहीं है, और जेसन गिलिस्पी एक और जिम्मेदारी लेके चले गए। लोगों को इस बात पर बड़ा मतलब ताज्जुब है और लोग इस बात पर सवाल भी उठा रहे हैं। और सवाल तो उठेंगे क्योंकि जब कोचेज़ को लाया गया था, और ख़ासतौर पे जब ये गैर मुल्की कोचेज़ होते हैं और ख़ासतौर पे जब इनको दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया था, तो वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि सिलेक्शन कमेटी में जो है इनका अमल दखल होगा, कप्तान और कोचेज़ का जो है, वाइट बॉल में गैरी क्रिस्टन और ये रेड बॉल में जेसन गिलिस्पी। लेकिन जब आकिब जावेद को लेकर आए तो फिर अचानक से इनके इख्तियारात को ख़त्म कर दिया गया, इनको सिर्फ मैच या मैदान तक इनको महदूद कर दिया गया, यानी कि अब इनके अंदर ये फिर गुलाम मुर्तज़ा से पूछूंगा, दुनिया में बड़े बड़े मसले इस तरह बैठ के हल हो सकते हैं। अगर आपकी टीम हार रही है, दोनों कोचेज वैसे ही प्रेशर में थे, मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर आराम से बिठा के, आकिब जावेद भी कोई छोटा नाम नहीं है, अच्छी क्रिकेट खेले हुए हैं, लाहौर कलंदर्स की वजह से उन्होंने बड़े अपनी अचीवमेंट हासिल किए हैं, श्रीलंका के साथ अभी बॉलिंग कोच रह के, ही वॉज नॉट अ स्मॉल नेम। बैठ के बात की जाती है अच्छे तरीके से, शायद तो मुझे लगता है कि कोचेज ही मान जाते हैं। लगता है ऐसे जैसे कम्युनिकेशन नहीं की गई। नहीं, कम्युनिकेशन की बात जहाँ से छेड़ी तो थे ही नहीं आप, कम्युनिकेशन की बात आपने छेड़ी तो यहाँ पर भी कुछ ही ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, मेरे ख्याल से 1 महीना भी नहीं गुजरा होगा कि चैंपियंस वनडे कप जो फैसलाबाद में हुआ था वहाँ पर बैठे थे साहब और ये मसाइल हल कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। और आपको याद है कनेक्शन क्या है? और उसी के दौरान जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब ये दोनों कोचेज जेसन गिलिस्पी, बीच में सलमान नसी जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे और साइड में गैरी क्रिस्टन बैठे हुए थे, जब इनसे सवाल हुआ तो इन्होंने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया था। इसके ऊपर सवाल ही करने नहीं दिया गया कि अंदर
अंदर इजलास में क्या हुआ, लेकिन उसके कुछ अर्से बाद हमने देखा कि जो इख्तलाफात पैदा हुए, गैरी क्रिस्टियन घर चले गए और फिर मोहम्मद रिजवान नए कैप्टन बन गए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जब वो इजलास हुआ, इजलास का क्या वो आउटकम हुए, उसकी क्या सारी चीज़ें, वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन उससे ये चीज़ सामने हो गई कि गैरी क्रिस्टियन तो घर चले गए। अब जैसन गिलिस्पी है, कहा यही जा रहा कि शायद ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो है जैसन गिलिस्पी का भी मुस्तकबिल तय कर देगा। और फिर जो है जिम्बाब्वे सीरीज़ में हमने देखा कि सलमान अली आगा कैप्टनसी करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, शायद उनकी कैप्टनसी के साथ शायद पाकिस्तान का कोई लोकल कोच में भी, जो हमने फैसलाबाद में जो चैंपियंस वनडे कप हुआ था उसके दौरान जो हमने मेंटोर्स रखे थे, हो सकता है कि उसमें से भी कोई कोच पाकिस्तान के लिए हो जाए, जिसमें सकलैन मुश्ताक जैसे गुलाम मुर्तज़ा भाई कह रहे हैं कि उनका नाम भी सामने आ रहा है, क्योंकि वो एक अच्छे उनकी परफॉर्मेंस देखा जाए तो कोचिंग के लिहाज से एक बेहतर इस वक्त चॉइस साबित हो सकते हैं कि सकलैन मुश्ताक। लेकिन ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी, और वही चीज़ है कि अगर इस तरीके से गैर मुल्की कोचेस के साथ आप ये चीज़ें करते रहेंगे तो फिर मेरे ख्याल से मुस्तकबिल में कोई भी बड़ा नाम पाकिस्तान की टीम की कोचिंग करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा, या अगर हुआ भी तो अपने जो है डिमांड्स पर तैयार होगा, जैसे कि मिकी आर्थर। इस तरह बहुत सारी मिसालें हम अपना जो है ख़राब कर रहे हैं। प्रोग्राम में लेते हैं ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि वनडे सीरीज शुरू हो रही है। आखिर में शुरू में हमने बात की थी, लेकिन हमारे तनाज़ात इतने कि हमें दोबारा डिग इन पढ़ना पड़ा। वापस आते हैं उस तरफ। आप यकीनी तौर पर आसान नहीं है, लेकिन मंडे को सुबह 8:30 बजे जब मैच शुरू होगा गुलाम मुर्तज़ा, तो बड़ी हद तक तयन हो जाएगा कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इस नए कॉम्बिनेशन के साथ किस तरह से जेलिन होती है। लेकिन बहुत सारी खबरें आ रही हैं, डेब्यू की अरफात मिनास हैं, इसी तरह आपके पास बहुत सारे यंग टैलेंट हैं जिनको कामरान गुलाम का वैसे एक मैच मौजूद है ऑन रिकॉर्ड, लेकिन वो कंकशन रिप्लेसमेंट थे हारिस सुहेल की कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन शायद उनको भी मौका मिल सकता है। गुलाम मुर्तज़ा, एक मुमकिन 11 आपको क्या दिखाई दे रही है? बज़ाहिर तो लगता है ऐसे अरफात मिनहाज का डेब्यू करा दिया जाएगा और फिर साइम अयूब भी हमें खेलते हुए नजर आएंगे। जी गफ़ार भाई, थोड़ी सी एक बात करना चाहूँगा जो कोचेस के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गैरी क्रिस्टियन से और जैसन गिलेस्पी से बात की थी कि हमारी परफॉर्मेंस जो है ना नीचे जा रही है, तो इसलिए हमें कुछ ऐसे जो इकदाम करने की ज़रूरत है कि अगर तब्दीली की ज़रूरत है तो तब्दीली भी की जा सकती है टीम में। लेकिन उनकी जानिब से वो रेजिस्टेंस शो की गई और कहा गया कि नहीं, हम ये चाहते हैं और यही होगा। तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो मामला थे वो ख़राब हुए। आपने 11 का कहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओडीआई में अगर, क्योंकि पहला मैच ही पीर को होना है, तो उसमें अब्दुल्ला शफीक हो सकते हैं ओपनर, साइम अयूब का डेब्यू हो सकता है, बाबर आजम तीसरे नंबर पे खेलेंगे, रिजवान चौथे नंबर पे, कामरान गुलाम को भी इंक्लूड किया जा सकता है, और उसके बाद सलमान अली आगा है। अब जो 6 बैटर हैं वो तो पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो खिलाएगी। अब 7वां जो है वो ऑप्शन के तौर पे हो सकता है कि आया कि हमने 2 जो स्पिनर है हमारे पास, साइम अयूब होगा या सलमान अली आगा होगा, क्या उनसे हम बॉलिंग करवाएंगे या एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाएंगे? इसमें एक ऑप्शन हो सकती है, अगर बैटर भी शामिल कर सकते हैं और स्पिनर भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे जो 8वें नंबर पर खेलने वाले हैं वो है आमिर जमाल के बाद 3 फास्ट बॉलर आपके खेलेंगे, जिसमें शाहिन शाह अफरीदी है, नसीम शाह और मुझे लगता है हसनैन भी हिस्सा होंगे। एक ज्यादा इम्कान है कि स्पिनर या बैटर जो 7वें नंबर का होगा उसके ऊपर थोड़ी सी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो ज़रूर गुफ्तो शनीद करेगी, जो वहाँ का एनवायरनमेंट और पिच के हवाले से। ठीक है, जैसे उस्मान आपने शुरू में कहा, आखिर में वही बात कर लेते हैं कि बड़े बड़े कप्तान जाके यहाँ फेल हुए हैं, पर मोहम्मद रिजवान की एक चीज़ अच्छी है, जैसे कि उन्होंने अभी जितनी रीसेंट हमारे पेशावर के लिए बहुत ज़्यादा जीते, खैबर पख्तूनख्वा के लिए जीते, फिर मुल्तान सुल्तान्स के लिए, तो उन्होंने अपना मार्क बनाया है। और वो ऐसे कप्तान नहीं है जो बड़ी आसानी से हार मान जाएंगे, और टीम को जेल करने की बड़ी ज़रूरत है। उसके लिए शायद मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी चॉइस वो साबित हो सकते हैं, चूँकि शाहीन बाबर कैप्टनसी का जो मामला था माजी की बात हो गई, मूव ऑन करना है, बट ऑस्ट्रेलिया में जाके हमें सब करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोहम्मद रिजवान देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कैप्टनसी के लिए फर्स्ट चॉइस थी, और इनके अलावा बेहतर कोई ऑप्शन था नहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। लेकिन मुझे थोड़े से खदशात इस वजह से हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने खेलना है वनडे और T20, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है कि पाकिस्तान ने सिलेक्शन कमेटी का मेंबर असद शफीक को वहां पर भेज दिया, और कहा यह जा रहा है कि जो खबरें दिखाई दे रहे हैं, जो तस्वीर आ रही है वो कभी कप्तान के साथ खड़े हैं, कभी कोच के साथ, तो लग रहा है कि उन्होंने कहा जी 11। और खासतौर पर मुझे खदशात ये हैं कि असद शफीक की जो अगर वो करते हैं तो उनका अमल दखल किस हद तक होगा, और क्या उनकी अप्रूवल के बगैर मोहम्मद रिजवान अपनी टीम नहीं खेला सकते? मौजूद है तो अप्रूवल लेना ही पड़ेगा उनसे, तो कंसल्टेशन में तो लेना ही पड़ेगा। क्या शिकस्त अगर होती है पाकिस्तान को, क्या असद शफीक या सिलेक्शन कमेटी कबूल करेगी? जिम्मेदार होगी फिर वो आप जा रहे हैं, तो मोहम्मद रिजवान को किस तरीके से
ये चीज़ें उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से डिस्कस की या किस तरीके से ये हुआ, लेकिन कप्तान एक मैदान में उतरता है तो उसको उसका इख्तियार होता है कि वो अपनी मर्जी की टीम मैदान में उतारे। असद शफीक अगर है या सिलेक्शन कमेटी का कोई मेंबर उसमें अमल दखल कर रहा है, उनका हद तक था टीम आपने बना के दे दी, कप्तान का काम है, कोच का काम है कि वो मैदान में किन खिलाड़ी को उतारते हैं, क्योंकि अगर शिकस्त होती है तो कोच और कप्तान पर ही आती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिलेक्शन कमेटी का मेंबर आकर नहीं बैठेगा, वो जवाबदेह नहीं होगा, जवाबदेह होगा कप्तान और कोच। तो वो आकर क्या सिलेक्शन कमेटी के ऊपर इल्जाम लगाएंगे? क्या सिलेक्शन कमेटी से सवाल होगा? क्या वो बोलेगी कि उन्होंने कप्तान ने टीम किया? तो ये सारी चीजें और ये कब तक किस तक चलती नजर आ रही है। आपने बिल्कुल ठीक उस दाने इशारा किया। गुलाम मुर्तजा, आखिरी सवाल आपसे, जब हम इस तरह की बात करते हैं 11 की, तो कप्तान का सबसे बड़ा अमल दखल, क्योंकि कप्तान को लड़ाना होता है, स्टेक भी उसी का, जीत गए तो बल्ले बल्ले, हार गए तो फिर आपको घर जाना पड़ता है। बट यहाँ तो सिलेक्शन कमेटी की बराह रास्त क्या इन्वॉल्वमेंट? ऑब्वियसली अगर ऑस्ट्रेलिया गए हैं, वो खड़े हुए हैं, ट्रेनिंग हमारी ट्रेनिंग हो रही है, वो खड़े हुए कप्तान कोच के साथ, तो डेफिनेटली क्या 11 बताकर सिलेक्ट करनी पड़ेगी? ये तो बड़ी अनयूजुअल सी बात है। जी, टीम मैनेजमेंट के साथ बैठेंगे असद शफीक भी और बाकायदा तौर पर जो 11 खेलनी है उसके ऊपर डिस्कशन होगी और उनमें भी उनकी आउटपुट होगी। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि वो मुकम्मल तौर पर प्लेइंग 11 के हवाले से भी मुशावरत करेंगे। मेरे ख्याल से कप्तान को बाख्तियार होना चाहिए। अगर पाकिस्तान की तारीख की बात करें तो इमरान खान बाख्तियार थे, प्लेइंग 11 बनाते थे, लड़कों को सिलेक्ट करते थे, तो अच्छे रिजल्ट सामने आए थे। अगर इंडिया में देखा जाए, भारत में देखा जाए, तो महेंद्र सिंह धोनी थे, तो उनकी कैप्टनसी में भी वो बहुत, लेकिन आप थोड़ा पीछे चले गए भी। रिसेंटली जो बाबर आजम जिस तरह के कप्तान थे गुलाम मुर्तजा, फिर तो वो बड़े पावरफुल कप्तान थे, कम से कम वो अपने लड़कों के लिए स्टैंड लेते थे, वो इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते थे। शायद यही वजह होती है फिर बाद में ऐसे कप्तान की छुट्टी कर दी जाती है, लेकिन उनके होते हुए सब नहीं हुआ। वो जो करते थे फिर उनकी मर्जी थी। वो जी, बाबर आजम बाख्तियार कप्तान थे और क्योंकि वो खुद बहुत अच्छे बैटर थे, इस वजह से वो उनकी जो बात थी वो सुनी जाती थी। मुझे ऐसा लगता है कि कप्तान को बाख्तियार ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि सिर्फ वो फील्डिंग अपनी सेट करने के लिए फील्डिंग के दौरान ही सिर्फ वो कप्तान हो, बाकी मैनेजमेंट जो दीगर है वो बैटिंग ऑर्डर भी सेट कर रही है, 11 का फैसला भी कर रही है और दीगर जो फैसले वो भी कर रहे हैं। टीम मैनेजमेंट ज़रूर मुशावरत करती है, लेकिन अंदर खिलाना और टीम सेलेक्ट करना वो कप्तान का सिर्फ इख्तियार होना चाहिए। ठीक है। आखिर में उस्मान, आपसे जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को अगर हम देखें तो वो भी वर्ल्ड कप के बाद एक तरह से प्रॉपरली आप दोबारा जेल हुए हैं, उनको भी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करनी है, तो जिस तरह की टीम उन्होंने उतारी है, बट ट्रेविस हेड का ना होना, मेरे ख्याल में मैं मानता हूँ कि इस वक्त दुनिया में वो सबसे नंबर 1 इम्पैक्ट प्लेयर हैं, क्योंकि बाकी प्लेयर या तो अपना पीक गुजार चुके हैं या अभी अपने पीक पर आना बाकी है। जो मन पर है अपने खेल के, वो ट्रेविस हेड है। आप देखें वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया से छीन के वो ले गया, वरना इंडिया से वो जीत जाता। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में सेंचुरी। इसी तरह जहाँ अभी इंग्लैंड के खिलाफ बड़ा अच्छा खेले, उनके ना होने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और शायद ये शाहीन नसीम के लिए अच्छी खबर है कि आपको ट्रेविस हेड को फेस नहीं करना और आप एक अपनी कहते हैं ना कदम जमा सकते हैं। वरना ट्रेविस हेड जिस तरह के इस वक्त फॉर्म में थे और उनके साथ मैथ्यू शॉर्ट्स की जो एक ओपनिंग पार्टनरशिप बनी हुई थी, ये तो आते ही मारदार शुरू, तो मेरे ख्याल में बड़ी ब्लेसिंग है पाकिस्तान के उनका ना होना। देखा जाए तो आप उनके अलावा भी अगर देखा जाए, खासतौर पे मैथ्यू वेड भी अभी रिसेंटली रिटायर हो गया, वो अब कोचिंग की तरफ आ गए, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम को हम किसी भी तरीके से लाइटली नहीं ले सकते। ये ऑस्ट्रेलिया, आप ये केनिया या युगांडा की टीम नहीं है, ये एक वर्ल्ड क्लास टीम है, चैंपियन टीम है, जो कि अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है और पाकिस्तान वहाँ पर जाकर खेल रहा है। और पाकिस्तान का वनडे ट्रैक रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, चाहे उनकी बी टीम हो या चाहे मेन टीम, उनके मेन खिलाड़ी ना भी खेल रहे हो, उनके अगेंस्ट बहुत कमज़ोर है। और ख़ासतौर पे हमारी यंग टीम है, हम उनके ऊपर नहीं कह सकते क्योंकि हम काफ़ी अर्से बाद खेल रहे हैं और हमारा कप्तान नया है, खिलाड़ी जो है इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ की कंडीशन में, हम ज़्यादा नए खिलाड़ी लेकर गए हैं। तो ये हमारे लिए इम्तिहान होगा कि हम उनके तरीके से किस तरीके से डाटा निकालते हैं, किस तरीके से उनकी तैयारी करते हैं, क्या हम उनके खिलाफ उस तरीके से मैदान में उतर सकेंगे जिस तरीके से वो हमारे खिलाफ उतरेंगे, क्योंकि उन्होंने तो ज़्यादातर हमें खेलते हुए देखा है। लेकिन क्या हमारे यंग प्लेयर्स जो वहाँ पर जा रहे हैं, चाहे आप निकाल दें बाबर, रिजवान, शाहीन नसीम, हसनैन के अलावा, क्या जो हम लोग मेन प्लेयर उतारेंगे जिन्होंने टीम खेलनी है, क्या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनकी टक्कर का हम मुकाबला कर सकेंगे? क्या हमें देखेगा, ये तो हम पीर को पता चले। आपने डेटा की बात की, आपका शुक्रिया। गुलाम मुर्तजा जाते जाते मैं कमेंट दे रहा हूँ, सर ये डेटा की बात करें, डेटा एनालिसिस मुझे तो कहीं नजर ही नहीं आते हमारे किसी क्रिकेट के अंदर। ठीक है, हमारे पास डेटा एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट भी हैं, लेकिन क्या चलती है उनकी, मतलब मुझे नहीं पता, चूँकि कभी हमारा उनसे ओपन इंटरेक्शन हुआ नहीं, क्योंकि हमारी टीम तो सबको पता होती जो आएगी, उसमें ये पता ही नहीं होता कि डेटा मैचेस कहाँ इस्तेमाल होने हैं, मतलब कौन कहाँ खेलेगा। मेरा नहीं ख्याल, वरना तो पाकिस्तान शायद बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खिलाता 4 स्पिनर और फिर कभी 4 फास्ट बॉलर और कभी शाहीन नसीम ड्रॉप हो जाते।
जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास डाटा एनालिस्ट तो ज़रूर है, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि उनकी आउटपुट इनपुट हमें किसी जगह पे ज़्यादातर दिखाई नहीं देती, तो इसलिए डाटा तो ऐसा ही है कि पाकिस्तान वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बेहतर नहीं खेलता। लेकिन समटाइम ये होता है कि जो नए प्लेयर जाते हैं तो उनके लिए भी थोड़ा इम्तिहान मुझे लगता है सर डेटा इसलिए कि जो लड़का आ जाए उसका बेहतरीन डेटा निकाल लिया जाए कि ये टीम में इसलिए आया है, और जो नहीं आया उसका डेटा गायब हो जाए ताकि पता नहीं चले कि वो क्यों नहीं आ सका। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, उस्मान आपका बहुत शुक्रिया, और सबको भाई कहते हैं कि ग्रेट वीकेंड, लेकिन जब मंडे शुरू होगा, मंडे जब वर्किंग डे, तो पाकिस्तान की टीम में एक्शन होगी, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी फन एंड इंटरटेनिंग। एक शायद मंडे के अंदर वैसे कहते हैं ना बड़ी कम मोटिवेशन होती है, लेकिन मुझे लग रहा है इस बार मोटिवेशन ऑस्ट्रेलिया सीरीज की वजह से बहुत ज़्यादा होगी। उठो जी, सुबह सुबह 8:30 बजे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच शुरू होने वाला है। तो प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, मंडे को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।